morning, everybody. This is the day 3. We have reached Aurobindo Ashram. We reached a bit late, around 11, but it is good. The weather is cloudy, pleasant, good. औरोबिंदो आश्रम व्हाइट कॉलोनी में स्थित है। इस आश्रम में 8 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निषेध है। यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करने के पश्चात हम निकल पड़े बोटैनिकल गार्डन के उद्देश्य से, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन के समीप एक चर्च है, देखने में बहुत ही सुंदर है। इसकी मीनारें बहुत ऊंची ऊंची हैं। आप पल भर के लिए रुक करके जरूर देखें। इस चर्च से आगे बढ़ते हुए हम मार्केट से गुजरते हुए बोटैनिकल गार्डन पहुंचे, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर था। यहाँ पर एंट्री फीस मात्र 40 रुपीज़ है, जो आपको पर हेड पे करने होंगे। अगर आपके पास स्कूटी है तो पास ही एक पार्किंग स्पेस है, जहाँ पर आप अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पार्क ना केवल से बच्चों के लिए है, ये सभी हम उम्र लोगों के लिए है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त संसाधन उपस्थित हैं, जिसे बच्चे बहुत मज़े से अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पर ना केवल बच्चे ही, बड़े भी थोड़ा बचपन का आनंद उठा लेते हैं। यहाँ पर टॉय ट्रेन, म्यूजिकल फाउंटेन एवं एक्वेरियम जैसी भी सुविधाएं हैं। यह गार्डन फ्रेंच लोगों द्वारा 1826 में स्थापित किया गया था। यह गार्डन 22 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रकार के स्पीसीज पा सकते हैं फ्लोरा के। यहाँ से अब हम निकल पड़े सैंड ड्यून बीच की तरफ, जो कि यहाँ से था 14 किलोमीटर दूर, और ये जर्नी बहुत ही ट्रैफिक से भरा हुआ था। हमें सैंड ड्यून बीच पहुँचने में लगभग पौने घंटा से 1 घंटा का समय लग गया। Hi, we have reached Paradise Beach. It's about 1 o'clock. Let's see what happens. यहाँ आप विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकते हैं, और इस बीच को एक्सेस करने के लिए आपको पर हेड 70 रुपीज़ पे करने होते हैं। यह बीच बहुत ही सुंदर तरह से बना हुआ है। यहाँ पर खाने के लिए रेस्टोरेंट है, मौज मस्ती करने के लिए डिस्को है, एवं नहाने एवं फ्रेश होने के लिए भी रेस्टरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। Just we have reached the Paradise Beach. People playing volleyball. Gazebos are there to sit down. यह बीच संसाधनों से लैस, सुसज्जित एवं साफ सुथरा था। यह बीच स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। यहाँ की सुंदरता एवं इन घने बादलों पर जैसे ही हमारे निगाहें टिकटिकाई, हमें तो पता चल गया था कि बहुत जोरों का आंधी तूफान आने वाला है, मगर फिर भी हम अपने ही मस्ती में लगे रहे, अच्छे पल जीते रहे। तभी आहट हुई जोरदार तूफान की। Cyclone has hit when we reached Paradise Beach. All of a sudden, people started running from the beaches and taking shelters at different places wherever they could find. Now they are fully drenched with rain water, and now here is a question point that today we have a train at 9:30 from Vellipuram, and the cyclone won't stop.
Now it's the challenge that how would we reach Pondicherry, and from there on we have to return the scooty and take the train from Vellipuram. It is a huge challenge for us now. Let's see what happens. So today, when we reached Paradise Beach, after that it started raining heavily. We rode the bike and reached Pondicherry at 5 p.m. Had our lunch. We rushed to bus stop, Pondicherry bus stop. From there we took a bus which drove like anything, like storm, and rushed us into Vellipuram station at 9 p.m. Now we are at Vellipuram station. Now we will board Mail Boat Express from Vellipuram to Rameshwaram, which will reach our destination at 8 a.m. That's all for the update. Let's see when that train arrives, how's the coach. We will give you a brief description. At Vellipuram platform number 5, you get an IRCTC catering service, veg, non-veg, everything. Good morning everybody. We have just reached Pamban Bridge. We are about to enter. We are just near the sea, as you can see here. The train is scrolling slowly and silent sea. Wow, entering the Pamban Bridge. Welcome to Pamban Bridge. The water is crystal clear and the view is amazing feeling. हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पम्बन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, मगर ये नज़ारा देख करके हमें अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है जो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। ये जो आप नज़दीक ही एक कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन एक नए रेलवे ब्रिज का हो रहा है L&T ग्रुप द्वारा। ये जस्ट पम्बन ब्रिज के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। पम्बन ब्रिज के बारे में कुछ तथ्य, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। यह ब्रिज पहले नैरो गेज ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बाद में इसे ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया। यह जो पुल आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है इंदिरा गांधी सेतु। यह 1988 में इनॉग्रेट किया गया था राजीव गांधी द्वारा। ये बसेस, ट्रक, लॉरीज सभी के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी लगभग लंबाई 2.54 किलोमीटर्स है। इसे कंप्लीट करने के लिए 14 साल का वक्त लगा। यह ब्रिज पम्बन आइलैंड को रामेश्वरम से जोड़ता है। We have always read about Pamban Bridge, how it is. But it is a moment of excitement when you see this Pamban Bridge. Oh my God, what a view it is. Now train entering Rameshwaram, leaving the sea. Now we are landing in the land, leaving the sea behind. Pamban Bridge. We have just reached Rameshwaram. Our train was Boat Mail Express, which arrived few minutes late, but the journey was joyful. Let me introduce you to the birthday girl. Happy birthday to you. Thank you. Yes, today we are going to
celebrate your birthday at Rameshwaram. I hope it will be a fun destination birthday celebration. For the first time. Okay, come on, let's go. This is the main entrance of the Rameshwaram railway station.